कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंधर्विका गिरिधारी जो की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तशत जगद गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तशत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। दंडीपाद गण की जय। गोकुल गौशाला की जय। गो माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलातङ्कनकालये वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मामुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु कथा कीर्तन गुरु कृपा से ही संभव है। हम लोग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और फिर खुल भी गया स्टेज 1, लगातार गुरु जी की कृपा से प्रतिदिन शाम को 6 बजे से लगभग 7 साढ़े 7 तक गुरु कथा कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग परम गुरु महाराज जी की जो बायोग्राफी है, जो गुरु महाराज जी ने द्वारा लिखित है, पावन जीवन चरित्र श्रील परम गुरुदेव जी का, उसको याद कर रहे हैं। आज हम लोग पहले कलकत्ता मठ की बात, कैसे परम गुरु महाराज जी ने कलकत्ता मठ स्टार्ट किया। उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, केवल
गुरु जी की कृपा पे विश्वास करके, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा पे विश्वास करके हमारे परम गुरु महाराज जी ने किराए के मकान में एकदम खाली हाथ कलकत्ता में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रारंभ किया। और बड़ी बाधाएं, बड़ी ऑब्स्टेकल्स, बड़ी परेशानियां सहन करते हुए पूरे साहस और उत्साह के साथ आगे बढ़े। धीरे धीरे उनके लोग जुड़ते गए, नवयुवक उनके फुल टाइम डिवोटी बनते गए और बड़े सारे रिसोर्सफुल गृहस्थ उनके शिष्य बने, जिन्होंने हमारी जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की नींव में अपना योगदान दिया। तो आज तक हम सुन रहे हैं कि कैसे कलकत्ता मठ बना, नई बिल्डिंग, और कैसे वहां पे जन्माष्टमी इत्यादि सारे फंक्शंस होते थे। फिर उसके बाद परम गुरु महाराज ने वहां एक विद्यालय शुरू किया, फिर एक चैतन्य वाणी पत्रिका निकाली, प्रेस शुरू की। तो कलकत्ता के बारे में लिखते हुए ही कल हमने सुना गुरु महाराज जी की, परम गुरु जी की जो उत्थान एकादशी पे आविर्भाव पूजा 15 नवंबर 1964, 15 नवंबर 1964 उत्थान एकादशी व्यास पूजा our Param Gurudeva Nitya Leela Pravisht, His Divine Grace Srila Bhakti Dait Madhav Goswami Maharaj, solemnized in Calcutta. And in that Vyas Puja, Param Guru Maharaj Ji gave his discourse that my life should not be spent in any other task than always serving the devotees and the Supreme Lord Krishna. So I just want to serve Supreme Lord Krishna and his devotees all my life. So I pray that I should not waste my time in any other activity. And Param Guru Maharaj accepted the offerings of his disciples by saying that they are my spiritual friends and they are giving me blessings. I am grateful to them. So that is the greatness of Param Guru Dev, how he gives so much respect to his disciples. And Param Guruji is overwhelmed by their sincere love and affection of his disciples. So Param Guruji's statements are very, very important to understand. Today we will discuss how Param Guru Maharaj Ji visited Panihati, which is in the outskirts of Calcutta. It takes 1 hour by bus from our Satish Mukherjee Road, Calcutta to Panihati. So, यहाँ पे लिखा, पानीहाटी राघव भवन में श्रीला गुरुदेव। रविवार 1 नवंबर 1968 को पानीहाटी में श्री गौरांग महाप्रभु की शुभ विजय तिथि पर सिंधी वैष्णव सम्मिलनी के संपादक श्री राधा रमन दास जी के आमंत्रण से श्रीला गुरुदेव जी अपने 2 गुरु भाइयों परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और श्रीला भक्ति विलास भारती महाराज जी और बड़े सारे शिष्यों, त्यक्ताश्रमी, गृहस्थ भक्त सबको साथ 2 रिजर्व बसों के द्वारा कलकत्ता 86A रासबिहारी एवेन्यू से निकले और 1 घंटे के बाद पानीहाटी पहुंचे 2 बसों के द्वारा। तो कैसे पानीहाटी की विजिट हुई परम गुरु महाराज जी के साथ 1964 में, जब रासबिहारी एवेन्यू में किराए के मकान में मठ था, उसके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। बस से उतरते ही सभी भक्त श्रीला गुरुदेव जी के अनुगत्य में
नृत्य कीर्तन करते करते गंगा तट पर पहुंचे। तो सभी लोग गंगा तट पर पहुंचे। गंगा के पास ही वो स्थान है, वही गंगा जो कलकत्ता में एंटर करती है, मायापुर से आ रही है। तो पानीहट्टी मायापुर की तरफ जाते हुए बैरकपुर के उस तरफ वहां पे पानीहट्टी है। तो गुरुदेव जी के अनुगत्य में नृत्य कीर्तन करते करते गंगा तट पहुंचे। वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु के स्थान पिंडार को लक्ष्य करके दंडवत प्रणाम किया। ये वही वट वृक्ष है जहां 500 साल पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्यानंद जी को मिले पहली बार और यहाँ प्रणाम किया। तो जिस स्थान पे नित्यानंद जी बैठे थे उस स्थान पिंडार को सबने प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा की। फिर सभी भक्तों ने परम गुरु जी के अनुसरण में रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा दिए दही चिड़वा महोत्सव के स्थान का दर्शन किया। तो वहां गए जहां पे दही चिड़वा महोत्सव हुआ था। गंगा जल का स्पर्श करके राघव भवन में आए, यानी कि गंगा में स्नान नहीं किया, स्पर्श किया और फिर राघव भवन में आए। राघव पंडित उनके गुरु श्रीला गुरुदेव जी, जब श्रीला प्रभुपाद गुरुवर्ग राघव पंडित प्रभु और गौर नित्यानंद जी और राघव पंडित जी द्वारा सेवित विग्रह राधा मदन मोहन जी का जयगान करते हुए नृत्य कीर्तन कर रहे थे, उसे देखकर वहां उपस्थित सारे नर नारी समूह भाव विभोर होता। तो परम गुरु जी बड़े भाव से वहां नृत्य कीर्तन किए। जायदा जायदा। वहां के लोगों ने जब परम गुरु जी को नृत्य कीर्तन करते देखा तो सब लोग भाव विभोर हो गए। राघव भवन में सायं 4 बजे जो विराट धर्म सभा हुई उसमें श्रीला गुरुदेव जी पुरोहित पद पर विराजमान हुए। भारतवर्ष पत्रिका के संपादक श्री फणींद्रनाथ मुखोपाध्याय जी ने सभा का विमोचन किया। अध्यापक श्री सुरेंद्रनाथ दास जी ने अपने अभिभाषण में विशेष भाव से श्रीमन नित्यानंद प्रभु एवं श्रीमन महाप्रभु जी की करुणा की बात कही। पूज्यपाद श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज ने अपने भाषण में राघव पंडित जी की प्रेम सेवा की कहानी बड़े मधुर ढंग से वर्णन किया। तो वहां पे धर्म सभा हुई। तो धर्म सभा में एक अध्यापक श्री सुरेंद्र नाथ जी ने भाषण दिया और हमारे शिलापुरी गोस्वामी महाराज ने भी कथा सुनाई। आखिर में सभापति के अभिभाषण में परम गुरु जी ने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परम जी का भाषण है, इसको ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परम गुरु जी कहते हैं कि अभी हमने सुना कि भगवान की करुणा ही सब कुछ है। कहीं हम ये ना समझ बैठे कि साधन भजन के किसी यत्न की जरूरत नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात परम गुरु जी बता रहे हैं। हमें जिंदगी भर ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी तो हम पूजा करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो हम संध्या करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो हम हरि नाम करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान की सेवा करेंगे। हमारे पे कृपा ही नहीं है इसलिए हम सत्संग में नहीं जाते, हमारे पे कृपा नहीं है इसलिए हम जूम मीटिंग में भी टाइम नहीं दे पाते। तो इसके बारे में परम गुरु जी ने सावधान किया, कहीं ये ना समझ बैठे कि हमारे द्वारा किसी प्रयत्न की, यत्न की, चेष्टा की जरूरत नहीं, सब कुछ भगवान की कृपा से ही होने वाला है, ऐसा ना समझना। हमारी तरफ से अगर कोई यत्न की जरूरत ना हो, हमारी तरफ से किसी प्रकार के कृत्य की आवश्यकता ना हो, चेष्टा की जरूरत ना हो, तब क्या होगा? भगवान में पक्षपात दोष लगेगा, क्योंकि सभी तो भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं।
तो भगवान जिस पे चाहे कृपा कर देंगे, उस पे नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी हम भी पूजा नहीं कर रहे थे, हमारे पे कृपा नहीं की, वो उस पे कर दी। तो पक्षपात का दोष लगेगा भगवान पे, जो कि नहीं है। भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान में पक्षपात का दोष लग जाएगा कि वे किसी पर कृपा करते हैं और किसी पर नहीं, जबकि भगवान में किसी भी प्रकार का पक्षपातित्व दोष ना तो है और ना ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्णतम वस्तु है, वे अनंत हैं, उन्हें रिश्वत कोई नहीं दे सकता। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, गीता 1865। हे अर्जुन, तुम मुझे अपना मन दो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। क्यों कहा भगवान ने? जब तक तुम पूजा नहीं करोगे, नमस्कार नहीं करोगे, अपना मन मुझ में नहीं दोगे, तो मैं तुम पे कृपा कैसे करूंगा? इसलिए भगवान ने गीता में चेष्टा की बात कही। सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो ना प्रिया, ना मेरा कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। ऐसा सोचकर के महाप्रभु परम कृपामय हैं, वे तो कृपा करेंगे ही। और हम नाक में तेल डालकर सो जाए तो हमारे मंगल लाभ की संभावना ही कहाँ है। ये बांग्ला में एक कहावत है, नाक में तेल डाल के सोना। कई लोग खराटे बड़े मारते हैं ना, तो उनको कहा जाता है कि एक बूंद नाक में तेल डाल लो, तो थोड़ी उसमें खराटे कम होंगे। तो कहते हैं हम सोचेंगे भगवान हम पे कृपा करेंगे, भगवान महाप्रभु बड़े दयालु हैं, और हम नाक में तेल डाला सो गए, खराटे मार रहे। तो लिखा कि हमारे मंगल लाभ की संभावना कहाँ है, कैसे हमारा मंगल होगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यदि साधन की आवश्यकता ना होती तो भगवान गीता में ऐसा ना कहते। साधन की आवश्यकता है, इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यदि साधन की आवश्यकता न होती तो भगवान गीता में ऐसा न कहते। यदि हमारा कुछ भी करणीय ना होता तो ब्रह्मांड में शास्त्रों का अवतरण ना होता। शास्त्र की जरूरत क्या थी? तो भगवान की कृपा ही रहती, शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत होती? जीव आपेक्षिक चेतन है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता रहने से जीव सत और असत दोनों तरफ ही जा सकता है। The jivas have relative independence. They can choose what to do, what not to do, what is right, what is wrong, what is sat, what is asat, what is eternal, what is non-eternal. Jivas have discrimination power. They have intellect to decide what they can do and what they should not do. That is why the effort of jiva is required for sadhana. अतः जीव की ओर से मंगल प्राप्ति के लिए चेष्टा की आवश्यकता है। समझे आप? जीव की ओर से भी चेष्टा की जरूरत है। रामानुज संप्रदाय में दो वाद हैं। अभी इसमें परम गुरु जी ने एक फिलॉसफी रामानुजाचार्य से कोट की। वहां दो किस्म की शाखाएं हैं, एक है मरकट न्याय, एक है मारजान न्याय। मरकट न्याय यानी बंदर की तरह, और मारजार न्याय यानी बिल्ली की तरह। लाइक ए मॉन्की एंड लाइक ए डॉग। जो बंदर है, आप देखेंगे कि जो उसकी मां है वो उसको उठाती नहीं है, वो स्वयं जाके उसकी पेट से चिपकता है दौड़ दौड़ के, और फिर मां उसको लेके घूमती है। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा है वो बिल्ली के पीछे नहीं भागता। बिल्ली स्वयं अपने बच्चों को अपने मुख से उठा के इधर से उधर, उधर से ले जाती है। तो जो मरकट न्याय दृष्टांत वाले हैं वो कहते हैं कि साधन चेष्टा द्वारा भगवान के लिए यत्न करेंगे। लेकिन जो बिल्ली वाले हैं, बिल्ली का बच्चा जैसे कोई भी चेष्टा नहीं करता, तो वो साधन चेष्टा नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए? दिस इज द पॉइंट। यहां पे
परम गुरु महाराज ने समझाया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा दोनों की ही आवश्यकता है। बंदर की तरह चेष्टा भी चाहिए और बिल्ली की तरह पूरी तरह शरणागति भी चाहिए। साधक की साधन चेष्टा की भी जरूरत है और भगवत कृपा की भी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आज हमको मिला कि कोई ये ना सोचे कि हम साधन नहीं करेंगे और ऐसे ही हमारे पे कृपा हो जाएगी। हमारे जम्मू में एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत दान करते रहते थे। तो जब भी गुरु महाराज जी आते तो सभी संतों को अपने घर पे बुलाते, वहां उनके घर में प्रोग्राम होता, सभी संतों को वो कपड़े वगैरह देते, सेवा करते। उनकी जो धर्मपत्नी थी बहुत वृद्ध, लेकिन उनका चेहरा बड़ा तेजवान, एकदम गौरवर्ण, डोगरी लिबास में वो बैठी होती थी, चल फिर नहीं सकती थी। तो मैं देखता था कि गुरु महाराज जी स्वयं उनकी पत्नी के बिल्कुल बेड तक जाते उन्हें आशीर्वाद देने, और जब वो गुरुजी उनकी पत्नी के बेड तक पहुंचते तो वो ऑलरेडी एक पत्ते का दोना रेडी रखती। उस पत्ते के दोने में एकदम ताजा माखन और मिश्री रहता और तुलसी का पत्ता, वो गुरु महाराज जी को अर्पित करती और गुरु जी वो दोना लेते, थोड़ा सा ग्रहण करते। ये बड़ी एक अद्भुत बात थी। तो वो जो प्रोग्राम होता है उसमें लास्ट में फकीर चंद जो बाबा थे वो कहते थे, गुरुजी हमने आपसे मंत्र लिया है, अब ये आपका फर्ज है कि आप हमें गोलोक धाम लेके जाएंगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो ऐसे वो बोलता था। गुरुजी की तब बड़ी यंग एज थी और वो काफी 80 प्लस थे, तो गुरुजी मुस्कुराते थे उनकी बात सुन के। तो ये बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है। देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन that if we get grace of Guru, if we get blessings of Supreme Lord Krishna, only then we will do our devotional practice. Only then we will chant, only then we do Sankirtan, only then we sit in Guru Katha, only then we read Bhagavad Gita, Bhagavatam. But here everything is clarified by Param Guru Deva when he visited Raghav Pandit, Panihati place, which is 1 hour from Calcutta. He explained that we need both. Lord Chaitanya Mahaprabhu has prescribed that we need to do efforts for bhakti. We have to do our prescribed devotional duties, like rising up in the morning, doing Sandhya Vandan Puja, chanting Harinam, and performing all kinds of archan, and also in the evening offering bhoga. So whatever devotional practices are prescribed by Guru Deva when he gives Harinam, that we have to follow, we have to do them. And just not doing them and taking the excuse, oh, if Guru Maharaj will bless me, only then I will do some Harinam, I will do some puja, I will do Vaishnav Seva, I will go to Mayapur, only if Guru Maharaj blesses me. So Param Guru Maharaj clarifies, it's not like that. Everything depends upon two. One is our effort, our chesta, our endeavor to serve Guru Vaishnav Bhagavan. And the second is the grace of Guru Vaishnav Bhagavan. Just as whenever Mother Yashoda wanted to tie the small belly of Lord Krishna with a rope, every time the rope was short with 2 fingers. And one finger is the sadhana and the second finger is the kripa or the grace. So both are required. Sadhana is required and grace is required, because
We are not robots. We are not like pre-programmed artificial intelligence beings created by God, that everything is predestined. We will do this. We'll raise our hand as per destiny. No, it's not like that. Only our birth, our death, these two things are destined, and also our marriage. Rest of the things we have to do with our karma, with our effort. So, Cheshta and Kripa, both are required. Now, I will read a letter of our Guru Maharaj Ji, His Divine Grace Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj. This letter is written from Agartala on 1st July 1990. All glory to Shri Guru and Garanga. You can see this letter on your screens. Shri Shri Jagannath Jiu Temple, Shri Chaitanya Gaudiya Math, Agartala, Tripura. Pin 799001. Date 1/7/1990. Next address, head office, Shri Chaitanya Gaudiya Math, 35 Satish Mukherjee Road, Calcutta 700026. Phone 465900. Principal Branch Center at the birth site of Srila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, founder Acharya of Worldwide Shri Chaitanya Math, Shri Gaudiya Math and Gaudiya Mission Organization. Shri Chaitanya Gaudiya Math, Grand Road, Puri, Orissa. Parent Mat Shri Chaitanya Gaudiya Math, Ishodyan, Post Office, Shri Mayapur Nadia, West Bengal. Pin 741313. Zonal offices, Northern Zonal Office Mathura, Southern Hyderabad, Eastern Guwahati and Western Chandigarh. So why Guru Maharaj gives everything? Because it represents our institution Shri Chaitanya Gaudiya Math, and we must know all the important branches of our Math. She is writing this letter from Agartala in the year 1990, 30 years back. My dear Shri Ras Bihari Das, received your letter dated 18/6/90 and noted the contents. There is practical difficulty in making journeys in first class with party. It is also not safe and advisable to undertake journeys in first class alone. Nowadays, first class is also congested during daytime in many long journey trains. First class expensive journeys may have a bad effect on the present day inmates of the Math. We should be very careful in our activities so that it may not create bad precedent in future. Big congregations may be held in Chandigarh and Vrindavan, but it will not fulfill the desire of the devotees. As many devotees who will not be able to come and participate will be always deprived. The only solution is there should be more prachar parties accepting one who may go from village to village and town to town. You have already fixed our program for Bombay. You are to intimate me the dates of the program so that I can reserve berths from Calcutta. Shri Madan Lal Ji came to Puri to participate in the Puri Math annual function and Shri Jagannath Dev's Rath Yatra festival. He is happy to see our Math here, which is grandly built. He will fly back to Calcutta with us on 6th July. He will leave for Jammu via Delhi from Calcutta by one flight on 8th July.
He told me that he had written letters to his known persons in Bombay. You should meet him at Jammu and get the address. I can give you one address to you, Shri G.L. Ray, Kanta Building, flat number 202, second floor, 62 Firoz Shah Road, Santa Cruz, West, Bombay. Wife of Shri G.L. Ray met us at Calcutta and Puri and invited us to go to Bombay. Shri Revati Randan Chaudhary, the donor of Gokul Mahavan Mutt, has got his residence at Bombay. He has also invited us to go there, but I have got no will of knowledge of no note of his address. You should not arrange for our stay at ISKCON. We should do prachar independently. We can go and go one day to see ISKCON Mutt. A completely surrendered soul has got no cause of being worried under any circumstance. We should not give up bhajan under any circumstance, under any pressure in this most transitory world. Supreme Lord Sri Chaitanya protects and sustains always a bona fide surrendered soul. According to our karma, we get congenial and uncongenial environments. Nobody is to be blamed for this. We shall reach New Delhi Mutt on 22nd instant. My love to you all. May all merciful Srila Gurudeva bless you. Affectionately your Bhakti Vallabh Tirtha. तो गुरु महाराज जी की ये जो लेटर है, ये रथ यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं और बड़े ही कष्ट की बात है कि भारत में कोर्ट डिसीजन कर रहा है कि रथ यात्रा नहीं होगी। ऐसा वो सिर्फ रथ यात्रा के बारे में ही कर सकते हैं, लेकिन ये बात हमको रथ यात्रा होगी कि कितने उसमें लोग होंगे, ये वहां की लोकल गवर्नमेंट पे छोड़ना चाहिए और वो लोग इसके प्रिकॉशन लेके रथ यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि कितने अक्षय तृतीया से वो रथ का निर्माण हो रहा था, अब रथ तैयार हो गए और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक बार एक मुसलमान का आक्रमण हुआ था, तब रथ नहीं निकला था, लेकिन अब ये कोरोना वायरस के बहाने से कोर्ट का डिसीजन आ गया कि रथ यात्रा ना हो। तो मैं तो चाहता हूं कि रथ यात्रा हो। मेरी जगन्नाथ भगवान से, गुरु जी से यही प्रार्थना है, कोई रास्ता निकले, चाहे थोड़े लोग जाएं, लेकिन रथ यात्रा होनी चाहिए। तो इस लेटर में गुरु महाराज जी ने बॉम्बे प्रोग्राम की बात की। 1990 में भी गुरु महाराज जी बॉम्बे की डेट्स दे चुके थे, लेकिन हम 95 में ही बॉम्बे जा पाए। यहाँ पे गुरु महाराज कहते हैं कि ए कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल हैज गॉट नो कॉज ऑफ बीइंग वरीड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कहते एक शरणागत जीव किसी भी हाल में चिंतित नहीं होता, किसी भी हाल में चिंतित नहीं होता। एक शरणागत जीव। वी शुड नॉट गिव अप भजन अंडर एनी सर्कमस्टेंस। किसी भी परिस्थिति में हमें अपना भजन त्यागना नहीं। अंडर एनी प्रेशर इन दिस मोस्ट ट्रांजिटरी वर्ल्ड। इतने क्षणभंगुर दुनिया में कभी भी हमें अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए। सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा प्रोटेक्ट्स एंड सस्टेन्स ऑलवेज ए बोना फाइड सरेंडर्ड सोल। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त की हर हाल में रक्षा करते। हर हाल में भगवान
अपने पूर्ण शरणागत भक्त की रक्षा करते हैं। According to our karma, we get congenial and uncongenial environments. जो हमें अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण मिलता है, ये हमारे कर्म के अनुसार है। Nobody is to be blamed for this. कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेवार नहीं, उसको हमें कसूर नहीं देना चाहिए। हम लोग गुरु जी की शरण में हैं, इस बात को हम याद रखें तो किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। गुरु जी है ना, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, फिर किस बात की चिंता है। जब गुरु जी हैं, अब मेरे को एक फोन आया जी, हमारा जॉब चला गया, तो जीवन में कभी इकोनॉमिक डिफिकल्टी आएगी, कभी हेल्थ की डिफिकल्टी आएगी, कभी दूसरे लोगों की तरफ से आएगी, कभी प्रकृति की तरफ से आएगी। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये जो डिफिकल्टीज हैं ये आती ही रहेंगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में चलता रहता है। लेकिन इसके बचने का एक ही उपाय है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। तो राम राज में रहना यानी भगवान की छत्र छाया में रहना, राम राज में रहना, गुरु जी के चरणों में समर्पित होकर रहना। मां मदीन सकलम श्री गुरुवे समर्पयामि, मां मदीन सकलम श्री गुरुवे समर्पयामि, मां मदीन सकलम श्री गुरुवे समर्पयामि। मेरा जो कुछ है और मैं अपने आप को और अपना सब कुछ गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूं। इस भाव से रहने से दैहिक दैविक भौतिक ताप आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी शरणागति के लिए चेष्टा रहनी चाहिए, तब गुरु जी कृपा करते हैं। रविवार को सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, 10:30 के करीब शुरू होगा, 3 घंटे का। तो हम लोग रविवार को संकीर्तन करेंगे, इसी तरह की जूम मीटिंग होगी, जूम क्लास होगी, और सुबह हम लोग उसमें करेंगे। जैसे जम्मू से हम लोग 1 घंटा कीर्तन करेंगे, उसके बाद ग्वालपाड़ा से श्रीधर प्रभु, लांबा प्रभु, वो सब कीर्तन करेंगे। इसी तरह मैं चाहूंगा कि बॉम्बे के भक्त भी करें, दूसरे भी करें, लेकिन एट ए टाइम एक ही कंप्यूटर या मोबाइल से होगा, बाकी सब म्यूट रहेंगे, बाकी सुनेंगे और अपना घर बैठे कीर्तन करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने प्रेस्क्राइब किया है, कितने भी कष्ट हो, ग्रह दोष हो, ग्रहण हो, हमको संकीर्तन करना है, विशेष रूप से नृसिंह भगवान को याद करना है। तो नृसिंह कीर्तन और महामंत्र, शंख ध्वनि, ये सब हम संडे को करेंगे, परसों। आप सबसे प्रार्थना है सुबह 10:30 के करीब आप जूम मीटिंग में आ जाएं। तो ये जो एक मौका मिल रहा है सूर्य ग्रहण पे, हम करें इसको, क्योंकि गुरु महाराज जी के साथ हमको कई बार मौका मिला ग्रहण पे 3-3, 4-4 घंटे गुरु जी के साथ कीर्तन हुआ। एक बार जम्मू में हुआ, एक बार जलंधर में हुआ, कभी कलकत्ता में हुआ, कभी कहीं हुआ। तो गुरु जी खूब कांस्टेंट उदंड कीर्तन करवाते थे। हम भी गुरु महाराज जी के आदर्श को पालन करेंगे और उस संकीर्तन से ही गुरु कृपा की सिद्धि होती है। और हमको गुरु कृपा की सिद्धि के अलावा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो ग्रहण में सिद्धि प्राप्त करने का भक्तों का यही रास्ता है, संकीर्तन। और हम लोग संडे को इवनिंग प्रोग्राम नहीं करेंगे, वही जो सुबह संकीर्तन होगा
तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे और संडे को सुबह 10:30 के करीब अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, मैसेज दे दूंगा, जूम मीटिंग के द्वारा कीर्तन होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।